ओम साईनाथ। ना मजबूर करना और ना ही मगरूर करना, सदा अपनी कृपा से भरपूर करना। चाहे वो जाओ बदनाम कितना भी इस बनावटी दुनिया में, पर तुम मुझे अपनी सेवा में ही मशगूल रखना। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साई भक्तों, अगर आपको भी आज का यह शिरडी के साई बाबा का प्यारा और भक्तिमय संदेश अगर दिल से अच्छा लगे तो इस संदेश को अपने प्यारे हाथों से और प्यारे मन से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें ओम साई राम, श्री जय जय साई समर्थ। प्रिय साई भक्तों, यह साई बाबा का संदेश है। आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर इस संदेश को सुने। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी कश्ती मैंने साई तुम्हारे नाम पर, अब किनारे लगाना भी तुम्हारा ही एक कार्य है। तुमसे ही सारी आस है, एक तुम ही मेरा विश्वास हो। कोई हो गया हो या ना हो, तुम साथ हो तो सब कुछ मेरे पास है। साई भक्तों, जब भी शिरडी के साई अपने भक्तों को देते हैं, यकीन मानो झोली भरकर देते हैं। मेरे साई, ते तुम्हारी ही ख्याल पर ख़त्म हो गया है साल, तुम्हारी ख्वाहिशें से शुरू हो गया नया साल। हर साल में शिरडी के साई बाबा का हर समय हमें दर्शन हो जाता है। हर दिन संदेश के द्वारा शिरडी के साई बाबा का हम सबका दर्शन हो जाता है। इसलिए साई भक्तों, हर समय संदेश सुनते रहो। कोई कहता है साई बाबा गरीबों का, कोई कहता साई बदनसीबों का, पर तुम्हारा प्यार पाकर मुझे लगा कि साई मेरे जैसे खुश नसीबों का। इसका अर्थ यह है कि शिरडी के साई बाबा की सेवा करने के लिए भाग्य लगता है। इसलिए तुम्हारा और मेरा भी एक भाग्य है जो कि हम शिरडी के साई बाबा की सेवा कर रहे हैं। करता हूँ फरियाद साई, बस इतनी रहमत कर देना। जो भी पुकारे तुमको बाबा, खुशियों से उनकी हर समय तुम झोली भर देना। यही मैं तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करता हूँ। प्रिय साई भक्तों, न किसी का फेंका हुआ मिले, न किसी से छीना हुआ मिले, मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। ना मिले ये भी तो कोई गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। यही मैं शिरडी के साई बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साई भक्तों, शुभ चिंतक वह नहीं जो आपसे हर रोज़ मिले और बातें करे। शुभ चिंतक वह है जो आपसे रोज ना भी मिल सके, फिर भी आपकी खुशी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे। वही लोग रहते हैं शुभ चिंतक। आपको याद रखना है, संबंध को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंध को निभाना एक साधना है। जिंदगी में तुम्हें कितने सही और कितने तुम गलत है, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं। एक है परमात्मा और एक तुम्हारे अंत की अंतरात्मा। इसलिए प्यारे भक्तों, अगर तुम अच्छे हो तो अच्छी तरह से रहो। अगर बुरे कर्म हो तो जीवन में याद रखना, बुरे कर्म करोगे तो कभी भी आनंदित नहीं रह पाओगे। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर शिरडी के साई मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना प्रिय मित्रों, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ शिरडी के साई बाबा हम सबको मिलते हैं। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। सदियाँ गुजर गई मगर आज भी कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम केकिया और मंथरा नहीं रखता। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे। साई भक्तों, ध्यानपूर्वक इसे अपने मन में मनन करो और अच्छी तरह से समझ लो। अगर आप भी बुरा कर्म कर रहे हो तो अभी रोको। शिरडी के साई बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तू बुरे कर्म करेगा तो जीवन में हर समय तेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो जाएगा। इसलिए बुरे कर्म करने से बेहतर है आप कुछ करो मत। अंतकाल ईश्वर ने यही कहा है, अगर किसी का अच्छा तुम कर नहीं सकते तो किसी का बुरा भी मत करना। याद रखना, अगर इस जीवन में तुम किसी को दुख दोगे तो वह दुख आपके पास ही लौट कर आएगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और श्री शिरडी के साई बाबा का तुम नाम स्मरण करते रहिए, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और
अपना दर्द छुपाना आता रहता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। साईं भक्तों, चिंता करना यह सब कुछ व्यर्थ है, इसलिए चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। चिंता करने से अच्छा है तुम ईश्वर का नाम लो, निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करो, सब अच्छा ही हो जाएगा। कोई कुछ भी बोले, तुम सदैव स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते, इसी बात का याद रखना है। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के लिए अंतिम हथियार है। काबिल इतना बनो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। वक्त जब भी पूरी तरह से शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है, इसलिए डरने से बेहतर है उसका सामना करो। यदि तुम प्रसन्न हो तो तुम्हारे पास कुछ बांटने को है, देने को, और जब तुम देते हो तो तुम्हें मिलता है, अन्यथा नहीं। साईं भक्तों, विचारों का मौन होना ही वास्तविक मौन है, क्योंकि विचार ही सभी इच्छाओं और कर्मों को जन्म देने वाला एक पिता रहता है जो तुम्हें हर समय याद रखना है। प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमेशा याद रखो, जो तुमने कल किया उसका आज चिंता मत करो, और जो भविष्य में होने वाला है उसकी भी चिंता मत करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसान का जीवन ना भविष्य में होता है ना भूतकाल में, जो वर्तमान काल में अभी हो रहा है वही मनुष्य का जीवन है। वर्तमान काल में जो चीज़ तुम करोगे वही भविष्य काल में तुम्हें उसका अनुभव करने को मिलेगा। इसका अर्थ अच्छे कर्म करोगे तो भविष्य अच्छा हो जाएगा, यही सच्ची बात है। जो भाग्य में है वो भागकर आ जाएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हंसराते ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए और ईश्वर का सदैव आभार मानिए। प्यारे साईं भक्तों, जब भी जीवन में आपको चिंता हो कि जीवन में हमारा क्या होगा, किस तरह हमारी ज़िंदगी होगी, तो याद रखना, ऐसा चिंता करना यह मूर्खता है। इसलिए चिंता करने की बजाय अब हर समय साईं बाबा का नाम स्मरण करते रहो। वास्तविकता तो यही है। यदि आप गर्म चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है तो क्या होता है, आपके कप से चाय छलक जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, आपका उत्तर होगा कि अमुक ने मुझे धक्का दिया इसलिए, जबकि वास्तविकता यह है कि आपके कप में चाय थी इसलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें होगा। इसी तरह जब जीवन में तुम्हें लोगों के व्यवहार से जब धक्के लगते हैं तो उस समय के तुम्हारी वास्तविकता ही झलकती है। उसका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का न लगे। देखना यह है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या छलकेगा। धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, निश्चिंता, मानवता, गिरिमा या क्रोध, कड़वाहट, पागलपन, ईर्ष्या, दोष या घृणा, यह निर्णय आपको करना है। प्यारे साईं भक्तों, इसलिए कभी भी याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो और आनंदी रहकर जीवन जियो। यही जीवन जीने का एक सच्चा और सबसे सर्वश्रेष्ठ पूरी तरह से रास्ता है। प्रिय साईं भक्तों, ईमानदार साधक का इष्ट एक ही। जैसे एक पत्नी का पति एक होता है, उसके ससुर जेठ देवर भी होते हैं, वह उनका भी पर्याप्त सम्मान करते हैं, लेकिन संग पति का ही करते हैं। ऐसे ही एक पुत्र का पिता का एक ही होता है, उसके चाचा, ताऊ, दादा, बड़े दादा, छोटे दादा आदि अनेक होते हैं और वह उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन पिता ही होते हैं। उसी प्रकार एक ईमानदार साधक का इष्ट एक ही होता है। साधक ही वह अपने इष्ट के अन्य स्वरूपों का भी सम्मान करता है, लेकिन उपासना अपने इष्ट की ही करता है और धन्य और पूरी तरह से अन्य स्वरूप उसके इष्ट स्वरूप से पृथक होती ही है। अपमान किसी का भी नहीं करता है कि इसका तो एक पूरी तरह से का इष्ट एक ही है, यही आपको समझना है। प्यारे साईं भक्तों, एक कदम सफलता की ओर। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है इसके पास
अपना कोई ज्ञान नहीं होता है, मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन को बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम पूरी तरह से लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र पूरी तरह से बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपने मन में सर्वश्रेष्ठ और अच्छे विचार करो, तभी जीवन में आप आनंदी रह पाओगे। शिरडी के साईं कहते हैं, उदास होना मत, उदास होने से कुछ होता नहीं, उदास होने से बेहतर है तो और अच्छे कर्म कर और निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति कर, मैं हर समय तेरे साथ हूँ। प्रिय साईं भक्तों, एक बात जो हमेशा सबको याद रखनी है, ईश्वर ने जितना आपको दिया है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ज़्यादा पूरी तरह से गर्व करें नहीं कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिए है। और कभी अहंकार और गर्व करोगे तो यकीन माने जीवन में आप कभी भी आनंदी नहीं रह पाओगे। बात श्रद्धा और विश्वास की है। घर के आंगन में मोर पंख गिरा था। दादी बोली मोर पंख गिरा पड़ा है। दादा बोले लगता है मोर आया था। पोता बोला क्या पता कृष्ण खुद आए हो। ये है पोता का विश्वास। बस अपने भक्तों का ये विश्वास, श्रद्धा, भरोसा ही जगत के नाथ परम ईश्वर कृष्ण को भी गोलोक से धरती पे आने को विवश कर देते हैं। प्यारे साईं भक्तों, इसलिए आपको यकीन करना है, ईश्वर हर स्थिति में हर रूप में यहाँ ही है। सिर्फ उनको पहचानने के लिए आपको हर समय अच्छी तरह से अच्छे कर्म करना है। प्यारे साईं भक्तों, यकीन मानो, जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे उसकी ज़िंदगी रहती है। अंत तक अच्छे कर्म करते रहिए, तभी जीवन आनंदी हो जाएगा। जितना बुरे कर्म करोगे उससे कई गुना ज़्यादा जीवन बुरा हो जाएगा। सेवा क्या है? सेवा कर्म काटने का एक माध्यम है। सेवा आपके मन को विनम्र बनाती है, तन को चुस्त रखती है, मन में स्थिरता का माहौल पैदा करती है। सेवा खुशी है, सेवा विश्वास है। निस्वार्थ सेवा जीवन में सुख शांति लाने का सर्वश्रेष्ठ एक माध्यम है। सेवा प्यार है। बड़े भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, क्योंकि सेवा भी उसी को मिलती है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। साईं भक्तों, ईश्वर का स्वभाव है दयालुता, प्रेम करना। जैसे आग का स्वभाव है जलाना और पानी का स्वभाव है भिगाना, इसी तरह ईश्वर तो इतने दयालु है कि पुतना जैसी राक्षसी को भी उन्होंने माता का दर्जा दिया। अंत राक्षसों को भगवान ने मेरा पूरी तरह से मारा नहीं, अपितु तारा है। भगवान से ज़्यादा दयालु तो कोई हो नहीं सकता। किंतु आजकल लोग तथाकथित कष्टों के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि इसकी जिम्मेदारी ईश्वर को नहीं अपितु हमारे खराब कमी को होती है। एक बात सदैव स्मरण रहे प्यारे साईं भक्तों, अगर आप पूरी तरह से ठीक तरह से अच्छे कर्म नहीं करोगे और हर समय प्रयास अच्छे नहीं करोगे तो आपको भाग्य को और ईश्वर को दोष देना यह आपका गलत कार्य है। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो आपका जीवन भी जरूर बुरा होगा। इसलिए सबसे पहले तुम तुम्हारे कर्म अच्छे करो, फिर जीवन जीने का अच्छी तरह से प्रयास करो और फिर ईश्वर को और भाग्य को दोष दो। इसलिए जीवन में यदि दुख आए तो ज़्यादा रोने की जगह आप हर समय पूरी तरह से ईश्वर का नाम स्मरण करें। प्रिय साईं भक्तों, इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो वो ही मृत्यु, और प्राण के रहते हुए इच्छाएं चली जाए तो वो हुई पूरी तरह से मुक्ति। साईं भक्तों, अगर आप जीवन में दुखी हो तो आपका दुखी रहना व्यर्थ है। अंत जीवन में वही होता है जो आपके कर्मों में जो आप कर्म करते हैं और जो आप इस जीवन में करते हैं। इसका अर्थ जो आप पूरी तरह से करोगे वही आप भरोगे। आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, उसका
ईश्वर को, अपने माता पिता को आभार और धन्यवाद करना ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रेम और सुख संतोष का प्रथम मार्ग है। साईं भक्तों, त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है, मानवता संपत्ति से श्रेष्ठ है, परंतु परस्पर संबंधों को जीवित रखने से अधिक कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। ये जीवन की एक असली सच्चाई है। कर्तव्य और वर्तमान यह तुम्हारे हाथ में है, फल और भविष्य ईश्वर के हाथ में है। साईं भक्तों, हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी है, कुछ न खरीदो तो भी रूह को महका ही देते हैं। यह जीवन की असली सच्चाई है। सदा आप मुस्कुराते रहिए। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। इंसान बहुत कमाल का है। पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई कभी नहीं देखता। संसार में एक प्रेम ही है, जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम का संबंध संसार के सभी संबंधों से पवित्र और श्रेष्ठ होता है। साईं भक्तों, जब जीवन में दुख आए तो सबसे पहले याद रखना, दुख आने का कार्य एक तो आपके कर्म और दूसरी चीज़ ईश्वर को आपको कुछ ना कुछ सिखाना है। इसलिए सबसे पहले कर्म पर नज़र रखिए। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है आपने आज में खुश रहो। और जीवन में हर समय ओम साई राम, ओम साईनाथ कहते रहो। पूरी तरह से मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियाँ ज़िंदगी में ज़्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए है कि ज़िंदगी से ना हारने का वादा है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत हर इंसान को चुकानी पड़ती है। साईं भक्तों, लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ। मतलब आपके दुख सुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें स्विच आपके हाथ में हो। शिरडी के साईं कहते हैं, जो इंसान दूसरे व्यक्तियों के विचारधारा से जीवन जीते उनका जीवन जीना ही व्यर्थ है। इसलिए अच्छी तरह से समझ जाओ, जो कुछ भी आपके अभी साथ है वही आपका सही है। इसलिए हर समय आनंदी रहकर जीवन जो और निस्वार्थ मन से ईश्वर की आप भक्ति करो। इंसान की एक दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। अच्छा दिल और अच्छी सोच सब लोगों के पास नहीं होती। जिनके पास होती है वो लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं। साईं भक्तों, याद रखना, जीवन में अगर आराम चाहते हो तो सबसे पहले कष्ट करना सीखो। आनंद चाहते हो तो रोना भी सीखो। यही जीवन की असली सच्चाई है। जो चीज़ तुम्हें पूरी तरह से प्राप्त करना है, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कई चीज़ों का आपको हर समय त्याग करना भी पड़ता है। अनुग्रह, जिस प्रकार एक वैद्य के द्वारा दो अलग अलग रोग के रोगियों को अलग अलग दवा दी जाती है, किसी को मीठी तो किसी को अत्यधिक कड़वी दवा दी जाती है, लेकिन दोनों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार किए जाने के बावजूद भी उसका उद्देश्य एक ही होता है, रोगों को स्वास्थ्य पूरी तरह से लाभ प्रदान करना। ठीक इसी प्रकार उस ईश्वर द्वारा भी भले ही देखने में भिन्न भिन्न लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार नजर आए, मगर उसका भी केवल एक ही उद्देश्य होता है और वह है कैसे भी हो मगर जीव का कल्याण करना। सुदामा को अंकीचन बना के तारा तो राजा, बलि को पूरी तरह से सम्राट बनाकर तारा, सुखदेव जी को परम ज्ञानी बनाकर तारा तो विदुर जी को प्रेमी बनाकर, पांडवों को मित्र बना पूरी तरह बनाकर, तारा और कौरों को शत्रु बनाकर स्मरण रहे। ईश्वर केवल क्रिया से भेद करते हैं, भाव से नहीं। इसको आपको हर समय याद रखना है। साईं भक्तों, प्रायश्चित कर्म रहते। कर्म मनुष्य मात्र स्वभाव है तो कर्म फल का भोग भी मनुष्य जीवन को अनिवार्यता है। मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उस प्रकार का फल उसे न चाहते हुए भी अवश्य भोगना ही पड़ता है। जाने अनजाने मनुष्य से अनेक
कर्म पूरी तरह से बन जाते हैं। मनुष्य द्वारा जाने अनजाने किए जाने वाले उन्हीं पाप कर्मी के फल स्वरूप उसके कर्म फल का भी निर्धारण किया जाता है और उनका पाप कर्म पूरी तरह से कर्मों के आधार पर ही उनके दंड का भी निरादर होता है। उन पाप कर्मों के फल से बचने के लिए शास्त्रों ने जो विधान निश्चित किया है उसी को पूरी तरह से प्रायश्चित कर्म कहा गया है। सरल अर्थिक में मनुष्य का अपराध बोध ही उसका प्रायश्चित कहलाता है। दैन्य भाव से प्रभु चरणों को शरणागति और प्रभु के मंगलमय नामों का दृश्य श्रेय ही जीवन का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साईं भक्तों, अगर आप जीवन में ईश्वर का नाम स्मरण करते रहोगे तो ईश्वर हर समय आपके साथ रहेंगे। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीज़ें मनुष्य को दे दिए, लेकिन उस समय एक चीज़ नीचे गिर गई जिसे भगवान ने पैर के नीचे दबा कर दिया, पूरी तरह से दबा दिया। मनुष्य के जाने के बाद लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आपने पैर के नीचे क्या छुपाया जो आपने इंसानों को नहीं दिया? तब ईश्वर ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छुपाई है। इसका इंसान जिनके लिए हमेशा तरसता रहेगा वह सभी जगह से नाकाम होगा। आखिर में उसे मेरे चरणों में ही पूरी तरह से वह प्राप्त होगी। इसका अर्थ यही है, पूरी तरह से ईश्वर हर समय रहते हैं, हर समय ईश्वर हर भक्तों के साथ रहते हैं। इसलिए साईं भक्तों, एक चीज़ हमेशा तुम्हें याद रखनी है, ईश्वर पूरी तरह से अगर आपको नहीं ऐसा लग रहा है तो आप गलत है। अगर निस्वार्थ भाव से आप ईश्वर की भक्ति करोगे तो ज़रूर आपको शिरडी के साईं बाबा हर समय आशीर्वाद देते रहेंगे। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का यह प्यारा और देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। मिलते एक नए प्रेमर और भक्तिमय संदेश के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें और कमेंट करें। ओम साई राम, ओम साईनाथ।